सुधारे, वरनो रघुवर बिमल यस, जो दायक फल चार। अंजन सुत बंधन करो हे महावीर बजरंग, ओ विनती है धर्मेंद्र की, तुम रहो हमेशा संग। तो तुम बिन यार है कौन मेरो, हर दिखाइयो रंग। और तुम बिन नाथ दशा को है, पतंग। मन में लेतन यूजरे, बगुला भक्त अनेक, इनसे तो बुकागा भलो, जो भीतर बाहर एक। तो दीन बंधु दया निधि है प्रभु न्यायाधीश, अरे सदा सहायक दीन के बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, जादूदास महाराज की। परम आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, श्रीमद् भागवत कथा अनुष्ठान चलते हुए आज ये तृतीय दिवस व्यतीत होने के लिए जा रहा है। थोड़ी आवाज बढ़ाए ले, आगे ग्राउंड बंद, मशीन से बढ़ाओ, मशीन से। आओ देखेंगे जहां पर प्रसंग चल रहा था भगवान भूतनाथ भोले बाबा के बारे में, जिनका विवाह महाराज हिमांचल की पुत्री गिरजा के साथ में कैसे हुआ। देवऋषि नारद ने हिमांचल को बताया है कि गिरजा की शादी शंकर जी के साथ में करो। उसी समय नारद के कहे अनुसार हिमांचल तैयार हुए हैं और तब दूल्हा बनकर के शंकर जी चले हैं। हिमांचल नगरी में पहुंचे हैं भूत प्रेतों की बारात लेकर के। और जब ये पता चला है कि शंकर जी बारात लेकर के आए हैं तो गिरजा की जितनी सहेलियां थी वो सब भागी, दूल्हा की आरती करे आए, अब भागी। और जैसे ही शंकर जी के पास में आई हैं, शरीर पर बड़े बड़े बिच्छू सर्प और देखे तो जवाब दिया, वह नहीं है, दूल्हा कैसा है भाई? अरे ये दूल्हा है, ऐसा लगता है कि मौत का चूल्हा है। हाँ क्या बोले? हाँ, बड़े बड़े नाग देख रही हो? जवाब दिया, पागल हो, नाग पालतू है, रिश्तेदारों से बोलते नहीं है। जवाब दिया, तो फिर ऐसा करे तू ही जा, तू ही नातेदारी चला। मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और उसी समय लड़कियों ने शंकर जी की आरती भी नहीं उतारी, वहां से भाग करके लौट के आई हैं। और गिरजा की मां से ये कहा है, मैया मैना, ऐसा लगता है कि तुम्हारी गिरजा की तो किस्मत फूट गई। क्या हुआ बेटी? जवाब दिया, मैया सबसे बड़ी बात एक ही है, गिरजा कहाँ है? फूल जैसी बेटी है तुम्हारी और उसके लिए पति ढूंढा है ये महात्मा, धूनी रमाने वाला। और सच पूछो
तो बात तो ऐसी है मैया कि तेरी बिटिया हर नादान मैया बरना बिल्कुल बूढ़ो। बनाए बूढ़ो दूल्हा है, खूब चल जाए तो महीना 2 महीना और ज्यादा चल जाए तो 6 महीना। लेकिन सच बात तो ये है मेरी माता जिंदगी नहीं काटेगा, हमको लगा कि 6 महीना में दूल्हा मर जाता है। बातो डगा डगा हाल शीशा लगत मरवे बातो डगा डगा हाल शीशा लगे मरवे। वचन सुने। अब तो नारद को पास में बुला लिया मैना ने, बिल्कुल शादी नहीं करूंगी, सोच लिया। जवाब दिया नारद, बोलो। अब बोले क्या? इधर आइए। कौन से जन्म के बदले ले रहे हो तुम हमसे? मेरी बेटी देखी है और उसके लिए ये बूढ़ा दूल्हा। जवाब दिया, मैया कहना क्या चाहती? ये कहना चाहती हैं शादी नहीं होगी, शंकर जी से कहा ये बारात वापस ले जाएं। नारद कहने लगे हैं एक बात कहें। कहो, लेकिन शादी के बारे में कुछ नहीं कहना है तुम्हें। हम ये कहेंगे तुम कह रही हो बारात वापस, तो बारात ऐसे वापस नहीं जाएगी। हाँ, अगर गिरजा कहे तो शंकर जी इसी क्षण बारात को वापस ले जाएंगे। एक बार गिरजा से कहलवा दो। क्यों नहीं कहेगी? हमारी बेटी है, जरूर कहेगी। गिरजा से कहा है, देखो बेटी, तुम्हारे भले की बात कर रहे हैं, शंकर जी के साथ में शादी मत करो, किसी दूसरे देवता के साथ में शादी कराएंगे तुम्हारी, और बना कर दो। गिरजा बोली है, मैया जिन भोले बाबा के लिए मैंने 44,000 वर्ष तक तपस्या की, उसके बाद में आज शंकर जी दूल्हा बन के दरवाजे पे आए हैं, तो बारात वापस कर दे। अरे वो कितना मूर्ख हो सकता है, घर आए नाग को न पूजे और बामी पूजवे जाए। बड़ी मुश्किल के बाद में आज शंकर जी बारात लेके आए हैं, तो बारात वापस कर दे। पता नहीं है मैया, अरे मुश्किल से मिली, जब मुश्किल से मिली रे देखने को घड़ी, मुश्किल से मिली। बात है मैया, रूठ जाओ चाहे सब परिवारी, रूठ जाओ मेहना महतारी, मेरे दिल की कली जब मुश्किल से खिली, हाय दिल की कली मुश्किल से खिली, देखना हाय देखना
अब चाहे घर परिवार और आप भी नाराज हो जाओ, लेकिन शादी करूंगी तो शंकर जी से। शंकर जी के साथ में विवाह नहीं हुआ, आजीवन घर पे बैठी रहूंगी और किसी के साथ में फिर शादी नहीं करूंगी। ऐसे वचन सुने तो जवाब दिया, अगर तुम खुद ही मरे वो चाहती हो तो फिर हम क्या करें। नारद, बुलाओ शंकर जी को, हम तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। कहां शादी नहीं करनी है? और जो इतनी बात सुनी अब नारद बड़े खुश, भोले बाबा के पास में गए और जवाब दिया, प्रभु अब ऐसा करो, बहुत हो गया नाटक, अब ये रूप सही करो, क्योंकि मुश्किल से तो मैं ना मान पाई है। अगर किसी तरीका से कोई बात बनी, शादी करना मुश्किल हो जाएगा, जल्दी मंडप पे पहुंचो। और उसी समय फिर भोले बाबा के साथ में ही गिरजा की शादी हुई, बड़ी हंसी खुशी के साथ में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि शंकर जी की बारात में जो शुक्र और शनिचर जरा जरा से बच्चों का रूप धारण करके गए थे, मन में घमंड हो गया हिमांचल को, हमने इतना भोजन बनवाया लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं, कौन खाएगा इसे। तो उसी समय दोनों जो बच्चों का स्वरूप धारण करके गए थे रोने लगे, और जब रोता हुआ देखा, हिमांचल ने सवाल किया, क्यों भाई, अरे ये बच्चे शोर क्यों कर रहे हैं? भूख लगी है। हाँ, कोई बात नहीं, इन्हें भोजन कराओ। दोनों को लेकर के गए और जाए के बिठा लो, और बिठाए के डबुआ लेके आए, और दूसरों का पत्थर लेवे गए, तब तक उन्हें डबू ही खाई लो। दूसरों डबुआ लेके आओ और तब तक उन्हें पत्तल ही खाई ले। जवाब दिया, तू यही खड़ा हो जा और मैं तब लेके आऊंगा। उसी समय डबुआ पत्तल लेके आए, भोजन परोसा, दुई दुई पूड़ी पस्सी, फिर चार चार, फिर 10 फिर 20 फिर डरा के डरा पंडित ले जाए बात। भूख शांत जब नहीं भई तो फिर दोनों को हाथ पकड़ो और जगह पे भोजन रखा था उसी कमरे में ले जाके छोड़ दिया, ले जाई में खाओ, जाई में मरो। बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। प्रमाण ऐसा मिलता है कि जितना भोजन बना था वो सारा भोजन वो दोनों बच्चे के रूप में खा गए। भूख फिर भी शांत नहीं है। अब तो भोले बाबा के पास में जाके हिमांचल ने फिर क्षमा याचना की, प्रभु हम समझ नहीं पाए तुम्हारी माया को, थोड़ा मन में घमंड हो गया था। और तब भोले बाबा ने तुलसी के पत्ता दे उन्हें खिलाया है, तब उनकी भूख शांत भई। बाद में दोबारा से फिर भोजन बनवाया है और तब सब बारात वाले भोजन कर रहे। लेकिन बारात में एक चीज देखी हुई है तुमने, जो ज्यादा चालाक लोग होते हैं वे बैठते होते हैं कि पड़ोस में बारो किए से आए वो वहीं बैठो, सबसे पहले नंबर पर होते बैठ गए, पानी नहीं आ पाएगा। भोले बाबा जहाँ बैठे वही उनके पास में एक अंधा बैठ गया और एक बैठ गया बेरा। अंत में नतीजा ये हुआ है, भूत प्रेतों की तो बारात थी, हल्दी चलवाने के बदले अरे तन भस्म रमाई लाई भोला ने। अंधे पैरे भूतन की बारात सजाई भोला। और उसी बारात के लिए महाराज हिमांचल ने कहा है कि चलो ऐसा करो, अब भोजन करो। अब भूत प्रेतन ने सुनी भोजन करो, बड़े खुश, बड़ी देर में नंबर हम तो खुली देर से बैठे थे। भोले बाबा के पास भी जैसे ही बैठे,
हंसी खुशी के साथ में फिर शादी भई और गिरजा बड़ी हंसी खुशी के साथ में शादी हुई है और गिरजा के द्वारा एक कार्तिकेय नाम का पुत्र हुआ, जिससे उस ताड़कासुर नाम के राक्षस का वध हुआ है। इस तरीका से शंकर जी का विवाह गिरजा के साथ में हुआ बड़ी धूमधाम से। आप आके देखेंगे कि भगवान के भक्त ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए हैं जिन्होंने अपने तन पे एक नहीं हजारों मुसीबतें उठाई, लेकिन भगवान का नाम नहीं छोड़ा। और जो भगवान के सहारे अपना जीवन जीते, उनके जीवन में कष्ट बहुत आते हैं श्रोता बंधुओं, लेकिन बाद में समाज का सम्मान भी उन्हीं को मिलता है। राजू भाई, राजू भैया, कूलर की व्यवस्था करवाओ, ऊपर लगवाओ या फिर ये लगवाओ, बहुत गर्मी है। बताया है ब्रह्मा जी के दाएं और बाएं अंग से स्वयं मनु और शत्रुपा नाम की एक स्त्री प्रकट हुई है, जिन्होंने अयोध्या के किनारे सरयू नदी के किनारे अयोध्या नामक नगर बसाया है, जिनसे दो पुत्र हुए, प्रियव्रत उत्तानपाद। प्रियव्रत बड़े थे और उत्तानपाद छोटे थे, इसलिए प्रियव्रत को ही राज्य मिला, क्योंकि राजाओं के घर में जो बड़ा लड़का होता था वही राज्य का उत्तराधिकारी बनता। प्रियव्रत राजा तो बने, लेकिन उन्होंने उस राज्य को किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें नारद का उपदेश मिल गया। एक दिन वन में शिकार के लिए प्रियव्रत गए, क्या देखा, एक हिरन मिल गया, उस हिरन का वध कर दिया। और नारद वहीं पे पहुंच गए, जवाब दिया, प्रियव्रत ये क्या किया तुमने भाई, निर्दोष जीव की हत्या कर दी, हमारी इच्छा ये है कि इसे दोबारा जिंदा करो। प्रियव्रत ने दोनों हाथ जोड़े, महाराज इसे जिंदा कहां कर पाऊंगा मैं। क्यों? अगर किसी को जीवन दे नहीं सकते हो तो उसका जीवन लेने का भी अधिकार तुम्हारा नहीं है। अगर किसी को भोजन दे नहीं सकते हो तो उसकी झोली फाड़ने का अधिकार तुम्हारा नहीं है, और ये तुम्हें पाप लग गया। बोले पाप से बचने के लिए क्या करें? कहा है कि पाप से बचने के लिए एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है। जब ऐसा लगे दुनिया में कि अब कुछ समझ में नहीं आता है, क्या करना चाहिए, तो भगवान की शरण में जाना चाहिए। प्रियव्रत बोले कि जब कोई राह नजर नहीं आए तो भजन करो, जब कोई राह नजर नहीं आए तो भजन करो। जब कोई राह नजर नहीं
है प्रियव्रत भगवान का भजन करो, क्योंकि पापों से बचने के लिए एक ही मार्ग, एक ही रास्ता है, भगवान की शरण में जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, करना क्या चाहिए? बोले भजन। भजन भजन एक प्रकार का नहीं होता है, ये भजन भी कई प्रकार का होता है। एक होता है दिखावे का भजन, सुबह ही स्नान किया और भगवान की प्रतिमा के आगे 15-20 अगरबत्ती लगाई, हे भगवान संध्या तक अगर कहीं 50,000 रुपया मिल जाए तो 20 रुपया को प्रसाद बांटेंगे, और वैसे नातेदारी कुछ नहीं है तुमसे। तो ये होता है स्वार्थ का भजन, स्वार्थ मतलब से। और एक होता है दिखावे का भजन, आराम से माला चल रही है और सामने देखते भी जा रहे हैं, क्या देखा कि बेटा भैंस खुल गई, बांध दो बेटा, राम 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 राम, और बीच बीच में गालियां भी देने लगे। तो ये केवल दिखावे का भजन है, लोग देखें कि भाई मैं तो भजन कर रहा हूं। मन में ले तनयू जरे बगुला भक्त अनेक, ओ इनसे तो बुकागा भलो जो भीतर बाहर एक। हमारी पहचान हमारे वचनों से होनी चाहिए, हमारी वाणी से होनी चाहिए, हमारे कर्मों से होनी चाहिए। अब वस्त्रों से पहचान करने वाला तो अज्ञान नहीं होता है। सज्जनों, एक होता है निस्वार्थ का भजन। भक्त केवल ये कहता है कि प्रभु तुमने ये मुझे मनुष्य का जो अनमोल रतन दे दिया, और मेरे पास में जो भी धन धान्य है वो सब तुम्हारा है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। और तेरा तुझको अर्पण, मेरे पास में जो भी है वो सब तुम्हारा है, फिर आपकी मर्जी है, आप हमें सुखी रखो या दुखी रखो। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। ये निस्वार्थ का भजन है। प्रियव्रत वन में भजन के लिए गए, लेकिन हमारे देश के एक बिना पढ़े लिखे संत हुए, संत कबीर दास, वो कहते हैं कि भजन क्या है। अरे मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। बुरी आदत सुधार लेना ही भजन है। दूसरे की आत्मा को कष्ट न देना ही भजन है। हजारों यज्ञ मत करो, हजारों यज्ञ मत करो, अगर तुम्हारी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कान आ सकती है तो यही भजन है, यही तपस्या है। यज्ञ करने के बाद भी अगर किसी को तुमने कष्ट पहुंचा दिया, किसी को रुला दिया, तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं है, फिर उस यज्ञ करने का कोई मतलब नहीं है। तुलसीदास कहते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। दूसरे को खुशी देना, उसकी आत्मा को कलेश न पहुंचाना ही भजन है, वही तपस्या है। दूसरे की आत्मा को खुशी देना, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है, कोई तपस्या नहीं है। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, अरे आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन।
बस हो गया भजन। बुरी आदतें छोड़ देना, मन को बस में कर लेना ही भजन है। तो आप लोग या कोई ये सोचे कि फिर तो भजन बहुत सरल चीज है, मन को ही तो बस में करना है। ये मन बड़ा चंचल है, ये किसी के बस में होता नहीं है। एक कभी कल्पना करके ये कहता है कि हमारा मन जो है एक गधे की भांत होता है। गधे को आप रोजाना जिस खूंटे से बांधते हो ना, एक दिन उसे मत बांधो, वहीं ले जाके खड़ा कर दो, सारी रात पैर नहीं हिलाएगा, उसे पता लगेगा कि मैं तो बंधा हूं। इसी तरीका से होता है हमारा मन, जिस चीज पे लग जाए फिर वहां से हटने की चेष्टा ही नहीं करता है। अभी तुम बैठ जाओ आंखें बंद करके, लेकिन तुम्हारे जीवन में कुछ प्रवृत्तियां हुई हैं, वो चीजें तुम्हारे मन में आएंगी। किसी स्थान का